कुमार गौरव, आम आदमी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगते हैं तो 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो जाती हैं, गिरफ्तारियां हो जाती हैं, ताबड़तोड़ एक्शन होते हैं। और अब तो डंके की चोट पर बीजेपी ने पोस्टर लगाए हैं, तो इस पर पुलिस क्या कर रही है? क्या पुलिस देख नहीं पा रही है इन पोस्टर को? और बीजेपी का क्या कहना है? क्या इनकी परमिशन ली गई थी? देखिए विपनेश, जाहिर तौर पे कल जो कार्रवाई हुई, एफआईआर हुए, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और जमानत पे थाने से ही रिहा भी कर दिया गया। कल जो पोस्टर्स लगे थे उसमें दो बातें बताई गई कि प्रिंटिंग प्रेस एक्ट और डिफेसमेंट एक्ट, यानी सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, सरकारी संपत्तियों पे पोस्टर लगाने के मुद्दे पे इस टर्म का इस्तेमाल होता है। दूसरा, जब भी कोई चीज़ प्रिंट होती है या पोस्टर लगते हैं तो उसमें प्रिंटिंग प्रेस का नाम दर्ज होना अनिवार्य है, ये नियम है। और कल जो पोस्टर्स लगे थे उसमें कहीं भी न निवेदक का नाम था, यानी किसने छपवाया उसका भी नाम नहीं था, और प्रिंटिंग प्रेस का भी नाम नहीं था, इसलिए केस दर्ज किए गए। और आज सुबह सवेरे अपने नाम के साथ बीजेपी के नेताओं ने पोस्टर छपवाया है। हालांकि उसमें भी प्रिंट किसने किया, किस प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट हुआ, इस चीज़ का नाम नहीं है और सरकारी संपत्तियों पर लगाए गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सवाल यही उठता है कि दिल्ली पुलिस कल जिसे प्रिंटिंग प्रेस एक्ट का हवाला दे रही थी, डिफेसमेंट एक्ट का हवाला दे रही थी, वो आज कहाँ है? उसने अभी तक ना कोई पोस्टर हटाया है, क्योंकि तमाम सरकारी संपत्तियों पे ये पोस्टर लगाए गए हैं। इससे पहले भी कोरोना काल में जब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बेनामी पोस्टर्स लगे थे तो उसे दिल्ली पुलिस ने ताबड़तोड़ हटाया था। वहीं जब प्रधानमंत्री का कोविड काल में बेहतर काम करने के दावे के साथ मुस्कुराते हुए चेहरे का पोस्टर लगा सरकारी संपत्तियों पे, फ्लाईओवर्स पे, उसको बिल्कुल हटाया नहीं गया, कुछ दिन बाद उसे हटाया गया। तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं यहाँ दिखता है कि लापरवाही पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से है। हालांकि आगे अभी पूरा दिन बचा है, आज सुबह सुबह ये पोस्टर्स सामने आए हैं, आगे क्या होता है ये देखना होगा। हालांकि जहां तक पोस्टर्स की बात है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया था कि 1977 में जेपी ने एक पोस्टर वार उस वक्त भी चला था और इंदिरा गांधी को मुंह की खानी पड़ी थी। वही याद कीजिए, उसके बाद देश की जनता ने इंदिरा गांधी को फिर से पूर्ण बहुमत में केंद्र की सत्ता में लाया था। तो पोस्टर वार जाहिर तौर पे 2023 में विधानसभा का चुनाव है, 2024 में लोकसभा का चुनाव है और संसद भी अभी चल रहा है। मेरे ठीक पीछे संसद की बिल्डिंग आप देख रहे होंगे, यहाँ भी तलवारें खींची हुई है। यहाँ भी कुछ दिन पहले संसद के प्रथम तल से जो पहली बार हुआ, तमाम विपक्षी दलों ने जेपीसी की मांग के साथ बड़े बड़े बैनर्स लहराए थे और उस पर भी सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई थी, कहा था कि लोकतंत्र और संसद की मर्यादा को खत्म किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये पूरी नूरा कुश्ती जो है वो कहीं ना कहीं चुनावी है और जिसे जहां सहूलियत मिलती है वो वहां कार्रवाई करता है। दिल्ली पुलिस यहां कार्रवाई कर रही है। कर्नाटक में देखें, एक फिल्म स्टार को कुछ सोशल मीडिया पे टिप्पणी करने के लिए उसे गिरफ्तार किया गया। तो जिसकी जहां सरकार है वो इस हिसाब से कार्रवाई करती है। बीजेपी भी लगातार पंजाब पुलिस पे, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, उस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप लगाती है। और यहां तक आपने देखा कि तेजेंद्र पाल बग्गा को गिरफ्तार करने पंजाब पुलिस दिल्ली भी पहुंच गई थी, बाद में जमानत पे वो रिहा हुए, रास्ते में ही उन्हें छोड़ा गया। तो कुल मिलाकर ये पूरी नूरा कुश्ती है और पोस्टर्स वार्स कुछ नहीं, ये चुनावी माहौल का मामला है और 23 और 24 में चुनाव है, इसे देखकर ये चीजें चल रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष के जो सुर हैं अगर वो मजबूत हैं तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र का दिल धड़क रहा है और अभी शायद वही हो रहा है। विपक्ष मुखर होकर अपनी बात कह रहा है। लोकतंत्र है, चुनाव आते जाते रहेंगे और ये लड़ाइयां चलती रहेंगी। जी।